नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मौजूद हूं जनपद गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में और आज मैं जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं उनकी कहानी सुन आपको एक मोटिवेशन तो जरूर मिलेगा। भारत हमारे हिंदुस्तान में आर्मी के अंदर 22 साल कलर सर्विस देने के बाद इनके साथ जो समय बीता है, जो इनका बुरा वक्त चला और उसके बाद उस बुरे वक्त से निकलने के बाद भी इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे और उनकी जुबानी सुने उनकी कहानी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, अपने नाम के साथ। धन्यवाद आप बताएं। मैं सुनील कुमार, इंडियन आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ इस वक्त और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आने के बाद। तो काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा। ठीक है, ये हर व्यक्ति के जीवन में क्या बोलते हैं उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड बीता। पिताजी भी मेरे आर्मी में थे और वो इंडियन आर्मी में थे। 33 इयर्स उन्होंने उन आर्मी में नौकरी की कि जिस दौरान क्या हुआ कि उनके कैंसर हो गया था, तो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और वो एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉपर है। अच्छा, 22 साल आपने इंडियन आर्मी को सर्विस दी है, जिसमें 1 साल आपने शांति सेना में भी सर्विस दी है, जो बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। जी। हाँ, यूएन मिशन मेरे लिए सबसे अच्छा अचीवमेंट था। तो यूएन मिशन एक ऐसा वो था कि जहाँ पे आपको पीस मेकिंग फोर्स में जाना होता है, तो वहाँ पे आपको शांति के लिए जाना होता है। तो ये काफ़ी बहुत ही मतलब कि एक आर्मी पर्सन के लिए बहुत ही मतलब कि गर्व वाली बात होती है कि उसका चयन मतलब कि उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, टेस्ट होते हैं, फिजिकल होता है आपका, और आप उसको क्लियर करके यूएन मिशन के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो बहुत ही प्यारा वो रहा। और यूएन मिशन की ट्रेनिंग भी चलती है जो नियर देन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ चलती है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो आपने हासिल किया है, इसके बारे में आप बताएं, कैसे हासिल किया, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में मैं भी नहीं जानता था। तो ये मैंने स्टार्टअप नियर देन 1.25 साल पहले करीब मैंने ये वॉक चालू किया। यूएन मिशन के दौरान पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। एक एक्टिविटी के दौरान मैंने बैडमिंटन खेल रहा था मैं, तो मेरे लिगामेंट टूट गए थे, जिसमें मैंने कि पट्टी बांध के 2 महीने तक तो मैं वहीं मतलब कि कांगो में रहा। और जब इंडिया आया तो मैंने इंडिया में आके इसका लिगामेंट का ऑपरेशन कराया। तो मुझे रनिंग और इन चीज़ों का शौक पहले से था, तो काफ़ी मैं डिप्रेशन में हो गया कि मैं ना पहले की तरह मैं रन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं पार्क्स जाता था तो कोशिश करता था रन करने की, मैं रन नहीं कर पाता था क्योंकि आते ही वो है ना मेरा घुटना सूज जाता था। तो सूज जाता था तो फिर मैंने एक गलत लाइन खुद ही चुनी कि सीधा शाम के टाइम निकलना और नशे में चले जाना। एक बुरा समय आपके साथ बीता है, जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि नशे की लत ने आपको इस तरीके से घेर लिया था और कुछ असामाजिक तत्वों के साथ आपका उठना बैठना हो गया था, जिसकी वजह से आप उस मुश्किल से जो निकल के आए हैं, जिस मुश्किल से निकलना, जिस लत से निकलना हर किसी के लिए संभव नहीं है। और वो पूरी कहानी आप बताएं कि कैसे संगत और कैसे नशे में आप लत लगी थी आपको, उसके बाद भी इतना बड़ा अचीवमेंट पाना। देखो, संगत की बात कहेंगे तो संगत को मैं किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस बीमारी में मैं खुद घुस रहा था। अभी सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक बीमारी है, एक डिसीज़ है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो समाज क्या करता है कि इसको डिसीज़ ना मानते हुए बंदे की कमियां निकालता है कि यार वो बंदा ऐसा कर रहा है, नशा कर रहा है। लेकिन मैं भाई के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है, ये डिसीज़ है। इसमें मैंने देखा है कि काफ़ी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, काफ़ी लोग हैं जो मैंने देखे और काफ़ी उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मैं बस मैं कोशिश ये अपनी तरफ से ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे बाहर निकला जा सकता है। अगर आपके अंदर में तो विल पावर है, आप निकलें, कोशिश करें और जितना हो सके आप पॉजिटिव रहें। आपको पॉजिटिविटी ही इससे बाहर निकाल सकती है। अच्छा सर, मैं आपकी बात काटूंगा। इस बीच समाज के लोगों ने घृणा की नजरों से आपको देखा। परिवार का कैसा सहयोग रहा? अगर मैं बात करूं, आपकी माताजी, आपकी धर्मपत्नी, इनका कैसा सहयोग रहा आपके साथ? क्या समाज की तरह उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैं तो बस ये बताना चाहूँगा, सिर्फ आपके 3 फ्रेंड होते हैं, आपका परिवार, जिसमें आपकी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं और आपकी माँ होती है। चाहे आप लड़खड़ाते हुए घर आएँ,
चाहे कुछ भी करें, चाहे कहीं गिर जाएं या कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो जाए, तो जो आपके सबसे पहले जो आपको पूछा जाएगा, आपकी वाइफ पूछेगी कि आप पानी पी, खाना खिलाएगी। और माँ भी ऐसी होती है, वो लास्ट दम तक आपके लिए फ़ाइट करती है, तो उन्हें एक उम्मीद होती है कि हाँ मेरा बेटा वापस आएगा या मेरी बेटी वापस आएगी। और ऐसा नहीं है कि इसमें काफ़ी लड़के, नई जनरेशन के लोग भी इसमें फंस चुके हैं। तो भाई मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स ही आपको इस दलदल से बाहर निकालने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। तक आप नशे में डूब चुके थे? हाँ, मैं कम से कम मैं रिहैब तक जा चुका हूँ, रिहैब सेंटर जा चुका हूँ, 7 मंथ उसमें रहा हूँ। तो मैं उसमें गया जरूर था, लेकिन वहाँ जो मैंने एजुकेशन ली है, मैं तो सच कह रहा हूँ, मैंने दिल से एजुकेशन ली है। तो मेरे को कभी मौका मिलेगा आपके माध्यम से इस बारे में बोलने का, तो मैं पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ रहूँगा, खड़ा रहूँगा। और वहाँ पे जाके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, तो मैं एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता हूँ पॉजिटिविटी के साथ में बस। इतने बुरे हालातों से निकलने के बाद इतना बड़ा अचीवमेंट, ये कहते हैं ना कि शेर का बच्चा ही शेर बन सकता है, गीदड़ों ने कहाँ मिसाल कायम की है। तो ये आपने बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है। खासकर अगर मैं बात करूं तो जनपद गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी से पहले एक शेर हैं आप, जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है। कुछ और बताएंगे आप अपनी जॉब के सर्विस के बारे में, अपने जो समाज ने आपको किस तरीके से देखा, कहाँ कैसे सपोर्ट मिला आपको, ताकि हमारे व्यूवर्स को एक मोटिवेशन मिल सके, जो लोग इस लत में लगे हुए हैं, जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे या समाज उनको कुछ करने नहीं देता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, बार बार एक सिंपल सी बात है कि जब आप नशे में होते हैं तो अनकंट्रोल रहते हैं, आधे से ज़्यादा बातें तो आपको याद नहीं रहती कि आपने रात में क्या किया। बस सुबह पता चलता है कि आपने वहाँ झगड़ा कर दिया है, या वहाँ पे ऐसा कर दिया है, दारू पी के झगड़ा कर दिया है, कि यहाँ पे गिर गए हो, पड़ गए हो। लेकिन इसमें समाज की कोई गलती नहीं है, इसमें समाज का ये रोल जाता है कि देखो कि आप एक चीज़ बताइए कि अगर किसी को पता चल रहा है कि किसी का लड़का गिरा है, तो पेरेंट्स को बताएगा, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमें बोलेंगे। लेकिन कोई, जब आप देखिए ना कि जब बीमारी में इतनी बुरी तरह लत में बंदा फंस चुका है, तो उसे इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। वो तो बस उसका मोटो ये है कि किसी तरह उसे नशा मिल जाए। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति इससे कोशिश करे तो निकल सकता है। बाकी सब ठीक है। बाकी और क्या अचीवमेंट्स हैं आपके? हाँ। अपने इतने बड़े स्ट्रगल में जो आपने स्ट्रगल किया है, इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स आपके साथ रही हैं? एक बार मेडल को भी आप उठा के दिखा देंगे? हाँ हाँ, ये मेडल है, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मेडल है। जी। और ये है आपका जो उधर से मुझे मिला है, इंडिया सर्टिफिकेट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट। तो मैं आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने किया है नियर देन 1003 किलोमीटर, जो पर डे का बनता है 31 किलोमीटर। ये स्टेप्स के तौर पे देखा जाए तो नियर देन 12.5 लाख स्टेप्स होते हैं। तो मैंने यूट्यूब के जरिए देखा था कि हमारे दिल्ली के बंसल जी हैं, जिन्होंने नियर देन 5 लाख के करीब, 5.5 लाख के करीब उन्होंने स्टेप्स चले। तो वॉकिंग के दौरान में मैं एडिक्शन से बाहर निकलने के प्रयास में लगा हुआ था कि गलत जगहों पे जा नहीं रहा था, बस सिर्फ पार्क का अपना मोटो बना लिया था। टांग में लिगामेंट होने की वजह से पेन तो होता था, लेकिन निकलने का ठान लिया था कि इस नशे वाला जो ठप्पा लगा हुआ है, क्योंकि ये ठप्पा बहुत मेरे परिवार और मेरे माता पिता के नाम पे एक दाग सा बनता चला जा रहा था। बस हिम्मत की। और बाकी सपोर्ट की बात की जाए तो वाइफ ने भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा रही है, वो समझने लगी धीरे धीरे। मैं उसको हर चीज़ शेयरिंग की, मतलब कि अपनी सारी प्रॉब्लम है ए टू जेड शेयरिंग, जो जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं चल रहा हूँ, मेरे लिए लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। थोड़ा आदमी नेगेटिव तो होता है कि उसको हर चीज़ गलत नज़र आ रही होती है, लेकिन धीरे धीरे अच्छे प्रयास से मैं किसी चीज़ में लग गया था, मैं वॉकिंग में लग गया था। और टारगेट्स मैंने ऐसे ऐसे पकड़ रखे थे कि मैंने, अब एक चीज़ मैं बता दूँ, हर चीज़ से सबसे बेटर चीज़ मुझे जो इस चीज़ से मिली है, मैंने नियर देन 35 kg वेट लॉस किया है इस इंडिया बुक। हाँ, तो 35 kg वेट किया है, तो मेरा वेट तो 104 kg था और अभी है 78 kg। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो मेरा पेन जो लिगामेंट में था, उसमें बहुत हद तक सुधार है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं एक बात निकल के सामने आ रही है कि परिवार साथ है तो सब कुछ साथ है। समाज क्या कहता है, क्योंकि समाज का तो काम ही है, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो समाज आपकी वाहवाही करता है, और कहीं आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो समाज ही आपको गिराने की कोशिश करता है। तो परिवार का हाथ बहुत बड़ा है, अगर परिवार आपके साथ है तो आप हर सफलता की हद को पार कर सकते हैं। आप परिवार की बात करो, सीधी सी बात है कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ ही गोद में उठाती है, और एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ ही सब कुछ है। अब जैसे माँ वर्क करती है, वैसे ही मेरे हिसाब से तो वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए वैसे ही वर्क करती है। तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है।
मेरा, हाँ वो सब छोड़ो जो उसने मेरे लिए किया। जो ये तो आपने देख लिया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद मैंने एक इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है, जो सिंगापुर के कोई भाई हैं, उन्होंने 15.5 लाख स्टेप्स का बनाया है। तो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने नियर देन 18 लाख स्टेप्स करके 18 लाख स्टेप्स करके एक इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड को वो भेज दिया है। वो कुछ ही दिन में आएगा, तो फिर हम दोबारा मिलेंगे। तो एक दिन में लगभग आप, अगर मैं ऑन एवरेज देखूं, एक दिन में आप कितना चलते हैं किलोमीटर के हिसाब से? किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो जो ये मैंने अगस्त में किया है, तो नियर देन ये बैठेगा आपका अबव 42 किलोमीटर के ऊपर में। रोज के हिसाब से, मतलब अगर प्रतिदिन हम देखें तो 42 किलोमीटर। एक एवरेज निकाला जाए तो 42 किलोमीटर होगा, जो आपका जाके 17.5 लाख स्टेप तक जाएगा। नॉर्मली हम देखें तो हमारे यहाँ से 22 किलोमीटर लाल किला है, तो लाल किला तो आपके लिए ऐसा लगता है वो घर के पड़ोस में है? हाँ हाँ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये लगा कि पहले ये था कि मैं घिरा हुआ था कि यार समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि सुनिए, नियर देन 1,44 करोड़ आबादी है हमारे देश की। 1,44 है, 145 करोड़ होगी। तो अगर आपको 10 आदमी तनाव दे रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं, तो यार ये पूरा संसार आपका बाकी है। तो मैंने फिर ये चीज़ सोचते हुए मैं धीरे धीरे बाहर निकला तो टाइम टू टाइम जैसे 5 किलोमीटर बाद कोई ना कोई व्यक्ति एक मिला, और भैया कहाँ जा रहे हो, वॉकिंग करते हो? मैंने यस वॉकिंग करता हूँ। तो ऐसे करते करते मुझे साइकिलिस्ट मिले, मैराथन वाली टीम्स मिली, फिर मैंने मैराथन चालू की। धीरे धीरे मैराथन करते करते मैं वॉकिंग में आ गया, तो काफ़ी अच्छा फील है। कहीं ना कहीं एक चीज़ और है, आखिरी मैं कहना चाहूँगा कि अपने कान बंद कर लो, आप सफलता हासिल कर सकते हो। कहाँ तक सच्चाई है? देखो, कान तो बंद किए नहीं जा सकते, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को भी मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स कहूँगा जिन्होंने मुझे बीच बीच में ठोकरें मिलती रही, क्योंकि बिना ठोकरों के आदमी नहीं कर सकता। लेकिन ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया है, तो कुछ ना कुछ तो माइंड सेट मैंने भी किया होगा कि नहीं यार, मुझे कुछ कर दिखाना है। बहुत सुन लिया, अगर मैं सुनता नहीं किसी का, अगर उसको मैं हार्टली लेता नहीं, तो इस समाज का बहुत अच्छा रोल है। तो समाज के हर व्यक्ति का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई बताएगा ही नहीं कि मेरी कमी क्या है, तो मैं उसको कैसे ठीक करूँगा? तो हर सारी चीज़ पॉजिटिव रहेंगी तो कैसे मजा आएगा? नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो जीवन का एक हिस्सा है। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा, स्टे फिट एंड हिट फॉर योर लविंग वंस। मतलब कि आप फिट रहें अपने उन परिवार वालों को, उनके लिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपके परिवार को भी बोलता हूँ, जो आपसे प्यार करता है उसके लिए आप फिट रहें। तो स्टे फिट एंड हिट फॉर योर लविंग वंस, बस ये कहना चाहूँगा। तो अभी आपने देखा, ये एक मोटिवेशन है उस युवा पीढ़ी के लिए जो बुरे संगत में लग जाते हैं। और आपने देखा किस तरीके से सर ने अपनी सारी कहानी बताई, कुछ भी छुपाया नहीं किसी से। और इन्होंने इसलिए अपनी कहानी बताई है कि जो देश का युवा है हमारा, जो गलत संगत में, नशे की लत में जा रहा है, उसको कैसे अपने आप को संभालना होगा। और मैंने कुछ समय पहले भी कहा था, शेर का बच्चा ही शेर बनता है, गीदड़ों ने कहा मिसाल कायम की है। तो आप सुन रहे थे, और बार बार मैं जब जो है सर कोई रिकॉर्ड तोड़ेंगे तब तक मैं आपको सर से मिलवाता रहूँगा। और खोड़ा कॉलोनी से पहला शेर, हमारे देश का पहला शेर जो खोड़ा कॉलोनी से एक नाम रोशन किया है खोड़ा कॉलोनी का, और इनसे लगातार मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा। आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण, मैं दीपक कुशवाहा।